हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे कभी भी घर में या कोई अप्लायंस है, ठीक है, तो उस अप्लायंस को या कोई जैसे मान लो आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो उस रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट करने के लिए यानी कि करंट प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हो कि उसको जो है एक प्लग के थ्रू, स्विच के थ्रू, ठीक है, यानी कि उसमें उसका जो मतलब प्लग के थ्रू जो है उसको कनेक्ट करते हो। अब उस प्लग को कहाँ से कनेक्ट करते हो? ठीक है, आपके घर में जो सप्लाई आ रही होगी उस सप्लाई से आप उसको कनेक्ट करते हो। यानी कि कनेक्ट करने के बाद से फिर उसके बाद से जब स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है उसमें मतलब करंट आना शुरू होता है, यानी कि आपका रेफ्रिजरेटर वर्क करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी डिवाइस को, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एक बल्ब आपको जलाना है एक बैटरी से, एक बैटरी के थ्रू जो है बैटरी की हेल्प से आपको एक बल्ब जलाना है। ठीक है, तो उस बल्ब को जलाने के लिए आप क्या करोगे? बैटरी लगाओगे, फिर उसके बाद से जो है वायर चाहिए होगा आपको, फिर हो सकता है कि आपको कई सारे बल्ब जलाने की ज़रूरत होगी तो वायर्स में कुछ जॉइंट भी आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो या जॉइंट किस तरह का होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर उसमें करंट ऑफ फ्लो होने लगता है, ठीक है, तो उसको हम कंबाइंड फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, यानी कि अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, यानी कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, पास करती है, ठीक है, तो उस क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ को, क्लोज्ड हम वर्ड इसलिए यूज किया ताकि आपका बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक उसको क्या किया है? क्लोज कर रखा है ना, मतलब कि बीच में कहीं से वायर ब्रेक तो नहीं है या कहीं से कोई कनेक्शन ब्रेक तो नहीं है। कनेक्शन अगर ब्रेक होगा तो उस केस में क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो क्लोज्ड कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बीच से कोई चीज़ गायब है, बीच से वायर कनेक्ट नहीं है फिर आगे से कनेक्ट है। तो क्लोज मतलब जो तो हमको मतलब कंटिन्यूअस तो दिख रहा है लेकिन मतलब क्लोज्ड है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है। तो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस होता है, यानी कि क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके थ्रू जो है करंट क्या होती है? फ्लो होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उस सर्किट में जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, भाई बहुत सारे जो भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं उस सर्किट के, ठीक है, उन कंपोनेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जब हम सॉल्व करते हैं पेन पेपर पे तो आप 3D फिगर तो बनाओगे नहीं। ठीक है, आपको रेफ्रिजरेटर का आना है इनकी सर्किट डायग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे? मतलब जो ऐसा तो है नहीं कि रेफ्रिजरेटर की पूरी जो है मतलब कनेक्शन को आपको दिखाना है, तो ये तो नहीं कि पूरा रेफ्रिजरेटर बना करके रख दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसका सिंबॉलिक, ठीक है, बल्ब के लिए है तो बल्ब का कुछ अलग सिंबल है। तो कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सर्किट डायग्राम में। क्लियर? तो उन के बारे में, उन सिंबल्स के बारे में भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द करंट फ्लोज। ठीक है, यानी उससे जिससे करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर? उसके जो कंपोनेंट्स हैं क्या क्या हैं? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से बैटरी की हम बात करेंगे तो बैटरी को यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, यानी कि बहुत सारे सेल्स का, मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद से आता है प्लग की। भैया ऑन ऑफ करने के लिए प्लग की चाहिए होता, ठीक है, यानी की कह सकते हो या स्विच कह सकते हो। ठीक है, तो उसको अगर ओपन स्विच है तो ओपन स्विच का मतलब ऑफ की कंडीशन में है तो उसको हम इससे बिल्कुल ब्लैंक इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मान लो ऑन है यानी कि क्लोज स्विच है तो उस केस में हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक।
अब अगर वायर ज्वाइंट है, यानी कि वायर को कहीं ज्वाइंट लगा है, तो उसको हम जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल इसको ऐसे ज्वाइंट करते हुए दिखाते हैं, ठीक है। उसी तरह से बोल्ट मीटर है, तो बोल्ट मीटर क्या कहाँ यूज़ होता है, ये बेसिकली वोल्टेज मेज़र करने के लिए यूज़ होता है कि उस सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है या कितना वोल्टेज लगाया गया है, ठीक है। तो उस वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का जो सिंबल है वो ये है, यानी कि ये सिंबल आप वोल्ट मीटर के लिए यूज़ करोगे। उसी तरह से और कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, ये 5, ये 6 होगा, ये आपका 7 और दिस इज़ 8, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 10। नेक्स्ट है क्रॉसिंग वायर, ठीक है, यानी कि वायर जो है क्रॉस कर रही है विदाउट टचिंग, यानी कि टच नहीं कर रहा है। अब ये नहीं कि इंसुलेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंसुलेशन जैसे वायर जो आता है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है कि ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ठीक है, या येलो कलर का, उस पर एक कोटिंग होती है। उस कोटिंग की को अगर रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसके अंदर जो आपको जो है जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो जो वायर्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि उसकी कंप्लीट इंसुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वायर की वर्ड से मतलब क्या है कि उसके अंदर जो मटेरियल है, जो कंडक्टर है, क्योंकि ऊपर की जो कवरिंग है वो क्या है, हमारी सेफ्टी के लिए यूज होता है, ठीक है, उसका कोई सर्किट में रोल नहीं है, ठीक है, या कहीं भी मतलब करंट फ्लो कराने वगैरह में उसका कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मतलब उसको कवर कर दिया जाता है ताकि गलती से कहीं टच ना हो जाए, यानी कि शॉक ना लग जाए, इस पर्पज़ से उसको यूटिलाइज मतलब लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने का मतलब विदाउट टचिंग, जैसे कि मान लो कि इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है, अब उसके बाद से अगर वो क्रॉस कर रहा होगा, इंसुलेशन के साथ जब क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, तो उस केस में उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे सर्किट में, जब भी सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे, ठीक। फिर रजिस्टर है, आर रेजिस्टेंस का मान लो रजिस्टर है तो उसको इस सिंबल से, यानी कि कोई कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको इससे। नेक्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बार बार वेरी कराना है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं, रियोस्टेट यूज़ करते हैं। उस डिवाइस का क्या नाम है, रियोस्टेट, ठीक है। तो अगर रियोस्टेट हमने उस सर्किट में लगा रखा है, ठीक है, तो उसको जो है हम इस तरह से, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं, या फिर इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एमीटर, ठीक है। एमीटर को जो है बेसिकली सर्किल बनाया और उसके अंदर ए रखा, ए लिखा, एमीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बाकी दोनों साइड में प्लस माइनस होता है, ठीक है भाई, प्लस कहाँ से कनेक्ट है, माइनस कहाँ से कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा एमीटर का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम इनको जो भी ये हम क्लोज पाथ हम बना रहे हैं उसको डायग्रामेटिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सर्किट डायग्राम। तो चलो देख लेते हैं सर्किट डायग्राम क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की हमने डिस्कशन किया, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम होता है, स्कीमेटिक डायग्राम होता है, ठीक है। इट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव पोजीशंस एंड कनेक्शंस ऑफ वेरियस सर्किट कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल, यानी कि जो सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट इस तरह से करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे होगी, कहाँ पर जो है हम बल्ब लगाएंगे, कहाँ पर बैटरी रखेंगे, कहाँ पे एमीटर लगाएंगे, कहाँ पर जो है हमें वोल्ट मीटर लगाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो उन डिवाइसेस को या उन जो कंपोनेंट्स को जो है सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और एक जो प्रॉपर डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या हो गया, बाय डेफिनेशन अ स्कीमेटिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव पोजीशन एंड कनेक्शंस of various circuit components represented by their symbols, ठीक है। अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्या है, एक सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस सर्किट डायग्राम के जो कंपोनेंट है बेसिकली क्या है, बैटरी है,
बैटरी की पोजीशन देखो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। इसके बाद से यहाँ पे की है, ये की क्या है, अभी ओपन है, मतलब स्विच ओपन है। अगर इसको हमें क्या करना हो, ऑन करना होगा, तो ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है ऑन करने के लिए यहाँ पे डॉट लगा दिया, मतलब कि अब ये क्या हो गई, ऑन कंडीशन में ये की हो गई। उसी तरह से ये हमारा एमीटर, ध्यान रखना एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब कि जो इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, फिलहाल इसके बाद से हम बात करेंगे बल्ब की। बल्ब हमने लगा रखा है, ठीक है, तो ये हमारा बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर भी लगा रखा है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस मान लो R है, तो R रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। ठीक है, और भी कुछ अगर हमें लगाना चाहे, मान लो कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें क्या लगाना हो, वोल्ट मीटर लगाना हो, तो वोल्ट मीटर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे इसके पैरेलल में। ठीक है, तो और भी जितने भी मतलब अब कंपोनेंट्स को हमें रिक्वायरमेंट है उस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उन सबको जो है एक प्रॉपर पोजीशन, उनकी कहाँ पे पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन को अगर हम बताते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद से वो सारी चीज़ें जो है करने के बाद, इसके बाद से हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या है और उनका स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद से रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी पार्ट्स, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल थैंक यू।